परमेश्वर दास जो उस टोला के हैं, उनके दरवाजे पर बैठ करके इनके बारे में काफ़ी देर तक चर्चा हुई थी। जिनकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग बैठे हैं, इसके नाम से हम लोग एक दिन पहले काफ़ी देर तक चर्चा किए, क्योंकि वकील साहब हमारे इस गांव से हम लोगों का संग छोड़ करके चले गए। उनकी मिट्टी में समाधि कार्यक्रम में ये पहुंचे हुए थे और वहीं से ये बोल रहे थे कि ये वकील साहब मेरे साथी हैं, मेरे संगी हैं, और कुछ ही महीने के उनसे बड़े थे। इसका दिल कहता था कि वकील साहब चले गए तो हमारा भी नंबर कहीं न कहीं इसी के साथ ना लग जाए। हुआ वही जो उसका दिल कहा, वही हुआ। शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से अगर व्यक्ति सोचेगा, विचारेगा, वाणी बोलेगा तो वह प्रत्येक घटना घट जाती है। लेकिन वैसा हमारा जीवन होना चाहिए, वैसा हमारा मन होना चाहिए, वैसा हमारा विचार होना चाहिए। संतों की वाणी दुनिया के लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ जाती है, इसलिए कि संत अपने जीवन को वैसा बना करके तब बोलते हैं। देखने अगर सही नेत्र से महात्मा संत देख लिए, जो पहुँचे हुए संत, ज्ञानी संत, वैरागवान, त्यागी, ब्रह्मचारी संत हो, अगर सही दृष्टि से देख लिए तो देखने वाला का बहुत काम क्या होता है, सही हो जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति सही मन से, सही हृदय से, सही दिल से सोचता है, चिंतन करता है, तो वह जो बोलता है, वह जो उनकी जो आत्मा गवाह देती है, वह प्रत्यक्ष घटना घट जाती है। हमारे गणेश लाल दास जी उन्हीं में से एक थे। शरीर की मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा सत्य कहना चाहिए, पहला जन्म है, दूसरा मौत है। इस दोनों का आज तक कोई मुहूर्त नहीं है। जन्म के बाद अन्नप्राशन का मुहूर्त होता है, नामकरण का मुहूर्त होता है ना? सब लोग निकालते ही है। विद्या आरंभ, अक्षर ज्ञान का मुहूर्त होता है, विवाह का मुहूर्त होता है, मुंडन का मुहूर्त होता है, संपिंडन का मुहूर्त होता है। बहुत चीज का मुहूर्त व्यक्ति दुनिया में निकाल लेता है, लेकिन पंडित जी के कैलेंडर में ये दो मुहूर्त आज तक नहीं मिला कि जो जजमान उसका है, उस जजमान की मौत कब होगी। क्या निकला? ये दो मुहूर्त निकलने वाला नहीं है। पंडित जी आकर के पिंजदान तो करवा सकता है, श्राद्ध करवा सकता है, और क्या सब होता है, और श्राद्ध मेरा पद देख रहे हैं, सबको याद है। तिलहन सतनान करवा सकता है, लेकिन पंडित जी ये नहीं बता सकता है कि जन्म किस तिथि को है और मरण किस तिथि को है। ये कैलेंडर से बाहर की चीज है। ये दोनों के लिए आज तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी का एक और संविधान आ रहा आगे में, मलेमास। मलेमास कोई दिने नहीं है, कल से 18 तारीख से, 18 तारीख से मलेमास कोई दिने नहीं है, कोई तिथि नहीं है। तो मलेमास में पंडित जी को नाक ताक बंद करके रहना चाहिए, सांसों छोड़ देना चाहिए। मलेमास में पंडित जी को खाना पीना छोड़ देना चाहिए। सही बात है कि नहीं?
मलेमास में देवता सब चला जाता है राजगीर, इसलिए जाता है देवता सब दुनिया का पाप ढोते ढोते पापी हो जाता है। तो देवता सब भी अपना पाप कटाने के लिए कहाँ जाता है, राजगीर चला जाता है। मलेमास भर देवता सब पापी हो जाता है तो हम लोग पूजा करना छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं। और जो व्यक्ति पापी हो गया उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग पूजते हैं, पूजते हैं ना। व्यक्ति पापी हो जाता तो उनकी पूजा करते हैं, उसका खूब वाह वाह करते हैं। सत्यवादी व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति का कोई वैल्यू अब नहीं रहा, पापी व्यक्ति का वैल्यू अब हो गया है। इसलिए संत ने लिखा है ना कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौहा मोती खाएगा। सही है या गलत है, ये बात सच है। आज सही बोलने वाले व्यक्ति एक समाज में है तो उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा, और बुरा बोलने वाला एक व्यक्ति है तो उसके पीछे हजारों चाल तैयार हो जाएगा बुरा बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए, झूठ का साथ देने के लिए। लेकिन इतना याद रखिए, हमारा इतिहास गवाह है, हमारा धर्म ग्रंथ गवाह है, झूठ के साथ में कितनों व्यक्ति खड़े हो जाए लेकिन सच अकेला काफी होता है। सच को गवाह देने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है, देहाती कहावत है, सांच को आंच नहीं, कहते हैं ना, देहाती कहावत है कि सांच को आंच नहीं। झूठ बोलने वाला, बेईमानी शैतानी करने वाला थोड़ी देर परेशान तो कर सकता है, काम को विघ्न बाधा समस्या उत्पन्न कर सकता है, परेशानी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर हम मजबूत बने रहें, तटस्थ बने रहेंगे तो कोई माय का लाल नहीं है कि हमें सत्य के पद से अलग कर दे, हमें सत्य के पद से भटका दे। लेकिन हमारा हिम्मत वैसा, हमारी हिम्मत वैसी होनी चाहिए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मौत का कोई लेखा जोखा नहीं, जन्म का कोई लेखा जोखा नहीं। इसके लिए आज तक कैलेंडर में कोई मुहूर्त नहीं निकला और कभी निकलेगा भी नहीं। मौत होनी है तो होनी है, शरीर का परिवर्तन सबको होना है। जीव जिसको आत्मा कहते हो अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है। ये आत्मा कभी मरती नहीं, ये जीव कभी मरते नहीं है। गणेश लाल दास जी मर नहीं गए क्योंकि आत्मा जीवित है। शरीर का परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तन हो गया। दुनिया में कोई मरता नहीं है, केवल परिवर्तन हो जाता है, फिर पुनः उनका जन्म होता है। जो साधना करके, साधना की ऊंचाई पर पहुंच करके, ध्यान करके, तप करके, तपस्या करके, अपने गुण को अच्छा बना करके, अपने खान पान को अच्छा बना करके, अपने जीवन को अच्छा बना करके जो साधना की उच्च कसौटी पर पहुंच जाता है, जिनके मन की सारी वासनाएं समाप्त हो जाती है, उस जीव का पुनः जन्म नहीं होता है। वह मुक्त जीव उसको कहा जाता है, वह जीव मुक्त हो जाता है। यह काम केवल साधु महात्मा ही नहीं, गृहस्थ भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई टंड करने की जरूरत नहीं है। आज स्वर्ग में भेजने के लिए कितना कितना खटकर्म होता है मरने के बाद। जब तक जीते रहता है तब तक कोई पंडित जी गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण कुछ नहीं होता है। मरने के बाद पंडित जी आके पढ़ाता है गरुड़ पुराण। जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ाना चाहिए कि मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। जीते जी आकर के उनका बच्चा सबको पढ़ाता, उनको पढ़ा क्या होगा? पढ़ाने की जरूरत उनको है जो अब दुनिया से, जिसका अब टिकट कटने वाला है। हमारे गणेश लाल दास जी टिकट काट लिए पहले ही, उसको भविष्यवाणी हो गई थी अब मुझे दुनिया से चले जाना है। और इतना मस्त रहने वाला, स्वस्थ रहने वाला, कभी किसी का सेवा सत्कार भी नहीं लिया। ऐसा कोई बिरला व्यक्ति होता है, किसी का कर्ज लेकर के नहीं गया। किसी से सेवा लेता तो वह भी कर्ज होता। बहुत ऐसे साधु महात्मा को भी देखते हैं, बहुत वर्षों वर्षों उनकी सेवा होती रहती, शरीर से असमर्थ हो जाता है,
लेकिन एक ऐसा पुण्यात्मा, एक ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति जिसका भीतर साफ, बाहर साफ, मन साफ, जीवन साफ, पूरा जीवन पवित्र, दुनिया से गए तो किसी से सेवा लेने का भी कर्ज लेकर के नहीं गए, उस व्यक्ति को मुक्त व्यक्ति कहा जाएगा। वह व्यक्ति दुनिया में मुक्त है, मोक्ष को प्राप्त है, वही आत्मा शुद्ध आत्मा कहलाती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मौत निश्चित है। मौत का मतलब इस शरीर का परिवर्तन होता है। जिसने इस शरीर में रह करके, क्योंकि मानव का शरीर ऐसा है कि इसी शरीर से हम कल्याण साधना के काम करके मोक्ष को हासिल कर सकते हैं और किसी भी शरीर में नहीं होगा। इसी शरीर से हम नरक की यात्रा कर सकते हैं, इसी शरीर से स्वर्ग की भी यात्रा कर सकते हैं। आप लोग सुने होंगे, एक बार एक चार दीवारी के अंदर एक सूरदास को दे दिया, एक अंधा व्यक्ति को दे दिया, और उसमें हजारों दरवाजा था निकलने के लिए, लेकिन अंधा व्यक्ति है, निकल पाएगा? चारों तरफ से घेरा बना हुआ है, हजारों दरवाजा है, सब दरवाजा बंद है, एक ही दरवाजा खुला। सूरदास को कहा कि इस आपको उसी जो दरवाजा खुला हुआ है उसी दरवाजे से निकलना है। वह अंधा व्यक्ति कैसे निकलेगा? जुगाड़ निकाला, तरीका निकाला कि हम तो अंधे हैं, और उस अंधा व्यक्ति उस दरवाजे से निकल जाता तो पूरा राज उसके नाम से दान कर दिया जाता। इतना ऑफर दिया गया उस अंधे व्यक्ति को। अंधा व्यक्ति तरीका निकाला, जुगाड़ निकाला कि इतना बड़ा राज मिल रहा है तो हमें इस चार दीवारी के अंदर से बाहर निकलना है। हजारों दरवाजे, लेकिन सब दरवाजा बंद है, एक ही दरवाजा खुला है। अंधा व्यक्ति ने क्या किया? दीवार को पकड़ पकड़ के जा रहा है। कि जहां पर देखेंगे कि दीवार हाथ में नहीं आ रही, वहां पर समझेंगे दरवाजा, वहीं से निकल जाएंगे। एक ही दरवाजा खुला, वो दीवार को पकड़ पकड़ के जाता है, चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन दरवाजा जो खुला हुआ दरवाजा वो वहां पर नहीं आता। होता क्या था? वो दीवार को जो पकड़ पकड़ के जाता था, जब निकलने वाला दरवाजा आता था तो वहीं से उनको शरीर में खुजली होने लगती थी। वो देह को खुजलाने लगे, खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ जाए, वो दरवाजा पीछे। जब खुजली शांत हो तो फिर दीवार पकड़ ले, उसको दरवाजा नहीं मिले। इसी तरह से कई बार चक्कर मारते रहा, सुबह से शाम तक चक्कर मारते रहा, लेकिन उस घेरा के अंदर से बाहर नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? जब निकलने का समय आता था तो उनके शरीर में क्या होती थी? खुजली होती थी। और जैसे शरीर को खुजलाता था तो दरवाजा छूट जाता था, जो रास्ता निकलने वाला था वो वहां से निकल नहीं पाता था। सदगुरु कहते हैं ये वही हाल वो केवल सूरदास के नहीं, हम लोगों के पास है। हजारों दरवाजे हैं, कितना? 84 लाख, 84 लाख है ना, 84 लाख दरवाजा है इस जीव को इस शरीर से मुक्त करने का, निकलने का। लेकिन किसी भी दरवाजा से निकल नहीं सकता है। अगर निकलेगा तो कौन? ये मनुष्य शरीर रूपी दरवाजा से निकलेगा। लेकिन मनुष्य शरीर में जब जीव आता है इनको खुजली होने लगती है। कभी झगड़ा, कभी लड़ाई, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी वासना, कभी हत्या, कभी व्यभिचार, कभी बलात्कार, कभी मांसाहार, कभी शराब पान। ये सब क्या है? खुजली है। इस खुजली में जीव उलझा उलझा आगे निकल जाता है, दूसरे योनि में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य शरीर रूपी दरवाजा खुला जो है यह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। मुक्ति से व्यक्ति वंचित हो जाता है। यह जीव पुनः बन जाता है, 84 का चक्कर काटने लग जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं मृत्यु से पहले, अर्थी उठने से पहले जो व्यक्ति अपने जीवन के अर्थ को समझ जाता है, समझिए वह व्यक्ति जीवन से क्या हो जाता है? पार हो जाता है। मनुष्य का जीवन ऐसा है, मनुष्य का शरीर ऐसा है। आज मानव तन में रह करके भी लोग इतना टेंशन का जीवन जीता है, क्रोध का जीवन जीता है,
परिवार में तू मैं हर समय मनमुटाव जलन कुढ़न का भावना लेकर के जीता है, यह जीना भी क्या जीना है। सद ने लिखा है कि जीना ऐसा जीना हो जीना किसी का तड़पाए तो, जीना ऐसा जीना हो जीना किसी का तड़पाए तो, मरना ऐसा मरना हो मर कर भी याद आए तो। हमारा जीना ऐसा हो कि जीते जी हमसे कोई तड़पे नहीं। हम लोग तो तड़पा ही रहे हैं, अड़ोसी को तड़पाते हैं, पड़ोसी को तड़पाते हैं, कभी मछली को तड़पाते हैं, कभी पेरवा को तड़पाते हैं, कभी मुर्गा को तड़पाते हैं, कभी बकरा को तड़पाते हैं, कभी भैंसा को तड़पाते हैं, लेकिन खुद नहीं तड़पते हैं। खुद अगर तड़प गए, खुद अगर कूद गए तो 84 क्या होंगे, पार हो जाएंगे। मछली को तड़पा करके 84 पार कर रहे हैं, बकरी को तड़पा करके 84 पार कर रहे हैं, बोतल को तड़पा करके बोतल साफ कर रहे हैं, लेकिन जीवन को तड़पाने का काम आज तक नहीं किया। हजारों होगा बोतल को तड़पाने वाला, उनको बड़ा गुस्सा भी उठता होगा कि महात्मा सब का काम ही यही है, बोतल फोड़ छोड़ो तो मछली छोड़ो, मांस छोड़ो, और छोड़ने का जो जिसको छोड़ करके मनुष्य बनोगे महात्मा वही काम तो कहेगा, क्या कर सकता है। तो मनुष्य हो लेकिन मनुष्य के रूप में क्या है, राक्षस है ना। कभी साहब ने कहा ना कि मानुष खेरी खोलड़ी ओढ़ फिरत है बैल। मनुष्य के रूप में मनुष्य का खोल बन करके पहन करके क्या बने हुए हैं, बैल बने हुए हैं। जैसे बैल को देखिए, बैल का कोल्हू का बैल तेल पेड़ने वाला कोल्हू होता था। बैल के आंख में पट्टी बांध देते थे, कोल्हू में जोड़ देता था। बैल सुबह से शाम तक चलता था लेकिन जाता कहीं नहीं था। आज वही स्थिति मनुष्य की है। मनुष्य कोल्हू का बैल बना हुआ, बैल का जैसा बुद्धू बना हुआ। पढ़ा लिखा ज्ञानी तो बहुत है, एमए पीएचडी किया हुआ है। एमए पीएचडी करने के बाद वो शराब का गुलाम बना हुआ है, मांस मछली अंडा का गुलाम बना हुआ है, बकरा मुर्गा का गुलाम बना हुआ है। मानव का जो भोजन है उस भोजन को छोड़ करके दानव का भोजन करने चल दिया है। क्या उसको मनुष्य कहा जाएगा? देखने में कितना सुंदर हो जाए, बोलने में कितना उनकी वाणी मधुर हो जाए, लेकिन मानव के अंदर मानव का गुण नहीं उतरेगा तो वह मनुष्य जीते जी नरक तो भोगिए रहा है, और मरने के बाद भी कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। पंडित जी जो आता है स्वर्ग भेजने के लिए, ट्रांसफर कराने के लिए हैं, गौदान से क्या स्वर्ग मिल जाएगी? कपड़ा दान से क्या स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। खटिया दान करने से क्या स्वर्ग मिल जाएगा? गद्दा तोशक दान करने से क्या स्वर्ग मिल जाएगा? इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा। पंडित जी का घर स्वर्ग होगा। हो रहा है ना? बुरा नहीं मानिएगा, आप दान करना चाहिए, लेकिन विवेक और विचार पूर्वक दान करना चाहिए। पंडित जी का घर एकदम जय जयकार हो रहा है, स्वर्ग हो रहा है, लेकिन जजमान का घर नरक बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। सब बेच बाज के देते जा रहे हैं। एक बार ऐसे हुआ, एक बूढ़ा बाबा मरा था, बड़ा नामी ग्रामी आदमी था, और जितना नामी ग्रामी आदमी पंडित जी उतना बड़ा लिस्ट बनाता है। गरीब है तो गरीबे लिस्ट बनता है, किस्मत बाबू, सही बात है। गरीब जजमान है उसका लिस्ट भी गरीब बनता है, और नामी ग्रामी जजमान है तो लिस्ट भी नामी ग्रामी बनता है। तो बड़ा नामी ग्रामी आदमी था, तो पंडित जी आके लिस्ट बनाया, खूब लंबा चौड़ा, लगभग 51 लाख रुपया का लिस्ट बनाया, एकदम भोज भंडारा से लेकर यज्ञ हवन तक। जजमान के पास कोई चीज कमी नहीं, जाने दीजिए। होते 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 जब सब कुछ हो गया, जब अंतिम में पुजाने के लिए पंडित जी बैठा, तो देखा कि पंडित जी जजमान के दरवाजे पर सरसा घोड़ा बांधा हुआ है। पंडित जी कहा कि देखो रात में हम सपना देखे थे। क्या सपना देखे?
कि तुम्हारा बाप सरेसा घोड़ा पर चढ़ता था, यहाँ से जो स्वर्ग में गया है तो वहां उनको सैर करने में बड़ी दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो हमको रात में सपना दिया, हमारे बेटा को बोलिएगा सरेसा घोड़ा दान कर देगा, तो हमारे पास घोड़ा पहुंच जाएगा, तो हम घोड़ा पर बैठ करके सैर करेंगे। अब बेटा दिमाग से पैदल था, छोटा था, उनको कोई बुद्धि नहीं थी। गांव समाज में बड़े लोग जो कहते हैं बच्चा को करना पड़ता है, अभी भी होता है ना गांव समाज में लोग, जिसके यहाँ कोई मर गया तो बड़े लोग सब एकदम मजबूर करता है, तुम ऐसे करो, तुमको वैसे करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो उसका झाझड़ देखिए, हम भोज नहीं खाएंगे, नहीं ये खाएंगे तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो जाएगा, भोज नहीं है खाएगा तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कोई अनर्थ होगा, कुछ अनर्थ नहीं होगा। लोग का मन कमजोर है, डर जाता है, अगर भोज नहीं है खाएगा तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला नहीं है। उसने कहा, गांव समाज के लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल पंडित जी को दीजिए। तो लड़का क्या किया, तुरंत सरसा घोड़ा खोल करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी सब हंसत फंसत कर लेकर के अपने घर चला गया, एकदम उसका दरवाजा ढन ढन करे। संयोग से देखिए लड़का का जो जीजा जी था वो रुसा हुआ था, नहीं आता था। बहुत मनाने के बाद भोज के बाद वह आया, भोज नहीं आया, भोज के बाद आया, देखता है उसका दरवाजा जो ढन हो रहा है, क्या बात है। लेकिन उसका जीजा जी था सत्संगी, सत्संगी होने का फल देखिए। इसलिए कहते हैं कि सत्संग में व्यक्ति को बैठना चाहिए। जो लोग सत्संग से घबराता है, जो लोग संत और सत्संग को देख करके व्यंग करता है, याद रखिए उस व्यक्ति का नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। खोज लीजिए, आज किसी भी व्यक्ति का सुधार हुआ है, किसी परिवार का जीवन अच्छा बना है, पवित्र बना है, सुंदर बना है, तो वह संघ का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है, किसी पूजा पाठ का प्रभाव नहीं है। बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े व्यभिचारी, बड़े बड़े खूंखार व्यक्ति संत और सत्संग के प्रभाव से आकर के सुधर गया, अपने जीवन को स्वर्गमय बना लिया। उसका जीजा जी सत्संगी व्यक्ति था, देखा कि दरवाजे पर कुछ नहीं, घर में जाकर देखा न अलना है, न पलना है, न थाली है, न लोटा है, सब कुछ पंडित जी एकदम हंसत पसत के लेके चला गया। आजकल तो जजमान जी तेज हो गया है, केले का खटिया बना के दे देता है, कोई काम नहीं आने वाला। लेकिन तैयो पंडित जी उस पर बिछावन चादर बिछा के दक्षिणा उठाइए लेता है। पंडियो जी एक क्लास ज्यादा पढ़ा रहे, उस पर बिछावन चादर बिछा के दक्षिणा तैयो उठाइए लेता है। देखा कि घर एकदम सुना सुना लगता है। तो उसका जीजा जी ने पूछा उनसे क्या कारण है कि देखते न घोड़ा है, न गाय है, न बैल है, न भैंस है, क्या बात है। कहा कि तुम्हारे ससुर जी मरे, उसका क्रियाक्रम में सब कुछ पंडित जी कहाँ ले गए, दान में लेके चले गए। उसका जीजा कुछ नहीं बोला, कहा ठीक है पंडित जी एक दिन बुलाया जाए। पंडित जी को बुलाया गया। घोड़ा स्वर्ग में क्या जाएगा बाप के पास, पंडित जी बैठकर एकदम छाड़दंग मार रहा है चारों तरफ, कभी जलालगढ़, कभी एकदम यकम्बा, कभी गढ़ बनेली, कभी कुशियार गांव पार्क देखने जाता है पंडितानी को लेकर के साथ में। जीजा ने देखा, कहा कि पंडित जी को बुलाया जाए। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी आया। जैसे पंडित जी आया, पंडित जी को मोटका रस्सा लेकर के सखवा खुट्टा में बांध दिया और पंडित जी के सामने ही कोयला के आग में एक ठो रॉड दीपने के लिए दे दिया। कोयला का आग एकदम लाल लाल, रॉड दीप के लाल लाल हो गया। पंडित जी वहां बांधा हुआ है। पंडित जी को लगता है अब क्या होगा नहीं होगा। कहा कि मरने के बाद जजमान के यहाँ पंडित जी को बुला के कुछ विध किया जाता है, वही विध होगा और कुछ आपके साथ नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। कहा क्या विध? कहा ये विध है कि रात में हमारे ससुर जी हमको सपना दिया। क्या सपना दिया? कि सरेसा घोड़ा पर चढ़े थे
सरसा घोड़ा पर चढ़ के भ्रमण जो कर रहे थे, एक बार घोड़ा भड़क गया, हमारे ससुर जी घोड़ा पर से गिर गए, टांग में चोट आ गई है। सपना दिए थे कि पंडित जी को बुला करके कोयला में जो रोज धीप रहा है, उस धीप रोज से पंडित जी के ठेगना को सेका जाएगा तो हमारा ठेगना यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब पंडित जी जैसे सुना हाथ ताथ जोड़ने लगा, हो भाव छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ देंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, तब कैसे छोड़ोगे? कहीं घर से जो सामान ले गए सब लाकर दो पहले। पंडित जी का हो बाप तुरंत ला कर देंगे, हमको पहले तो छोड़िए। पंडित जी को जैसे रास्ता काटा गया, दौड़े दौड़े गया, सब सामान ला करके पंडित जजमान के घर में भर दिया। और उस दिन से पंडित जी कान पकड़ा, ऐसा जजमान का पाला कभी हमको नहीं पड़ना चाहिए। दोबारा पंडित जी उस घर में घुसने नहीं गया। तो कबीर किसी पंडित का विरोध नहीं किया, किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया। कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होय सो ले विचारा। जो विचारवान पंडित होगा वो विचार कर लेगा, श्राद्ध क्या है, संपिंडन क्या है, नखवार क्या है, ये सब केवल उनका पेट धंधा चलाने का जरिया है। और हमारी नासमझी पर उनका ये सब चल रहा है। उनका भी दोष नहीं है, दोष हमारा है, हमारे समाज का दोष है। कुछ दोष लोहार का तो कुछ दोष लोहार का। आज ऐसे ऐसे चैत्रवान पंडित जी मिलते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, उन लोगों का कहना है ये सब कुछ नहीं है, जजमान हमको परेशान करता है, हमको मजबूरन करना पड़ता है, उसी में हमको फायदा हो जाता है। जिनको फायदा होगा वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। अगर हमारा ज्ञान, हम समझदार हो जाएंगे, हम ज्ञानी हो जाएंगे, हम विवेकवान हो जाएंगे, तो हमारे समाज से सारा भ्रम पाखंड क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हम चरित्रवान नहीं बन पाते हैं, हम ज्ञान के शरण में नहीं जा पाते, हम सत्संग और सत्संगियों को संग नहीं कर पाते हैं। इसी कारण है कि हमारा भ्रम अभी तक दूर नहीं हुआ है। उसी भ्रम में मौत भी एक भ्रम है। मृत्यु आज तक किसी को हुई नहीं होगी। केवल लोग मोह के बस होकर के रोना ढोना करता है, मैयो बापो करता है। आत्मा अनंत की यात्रा पर चली जाती है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। शरीर मिट्टी पानी आग हवा आकाश का समुच्चय है। ये सब तत्व अपने अपने तत्व में जाके समाहित हो जाता है। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, आग आग में, हवा हवा में, आकाश आकाश में लीन हो जाता है। ये जड़ तत्व भी सर्वथा समाप्त नहीं होता। इसलिए कहते हैं दुनिया में दो तत्व है जो कभी इसका नाश नहीं होता है। पहला कौन है? चेतन। दूसरा कौन है? जड़। जड़ में है मिट्टी पानी आग हवा और आकाश, और चेतन अकेला है। इन्हीं दोनों के संयोग से ये दुनिया है, ये जीवन है। दोनों का संयोग जिस दिन वियोग हो जाता है उस दिन से ये दुनिया भी समाप्त, जीवन भी समाप्त। इसलिए कहते हैं कि शरीर और आत्मा का मिलन ही जीवन है, और शरीर और आत्मा का अलग अलग हो जाना ही क्या है? मौत है। सदगुरु कहते हैं कि मौत सबको आनी है, इस शरीर का परिवर्तन सबको होना है। शरीर छोड़कर के दुनिया से सब जाएगा। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं रहे। कबीर साहब ने कहा, गए राम और गए लक्ष्मणा, संगन गई सीता ऐसी धाना। राम जी चले गए जिसको भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण चले गए जिसको भगवान कहते हैं, बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर बाबा में, सीता सावित्री सबरी मीराबाई अहिल्या चली गई। जो भगवान और भगवती का दर्जा जिसको दिए जाते हैं, दुर्गा भवानी काली कलकत्ता सब चली गई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हमारा भी नंबर है उसी लाइन में। वृक्ष कहते हैं पत्ते से सुन पत्ते मेरी बात, दुनिया की ये रीत है तो कोई आवत कोई जात। एक का जन्म होता है, दूसरे का मरण होता है। हिंदुस्तान की सरजमी पर आए दिन लगभग सैकड़ों करोड़ों बच्चे का जन्म होता है, और उसी दिन उससे ज्यादा आदमी का मरण भी होता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे घर में गांव में एक ही व्यक्ति मरा है। जिस दिन हमारे गांव में एक व्यक्ति मरता है
उस दिन हमारे हिंदुस्तान में बहुतों लोग मरता है। ये जीवन और मरण रोज हो रहा है, रोज जन्म होता है, रोज मरण होता है। तो मैंने कहा कि जन्म लेना और मरण होना इसका कहीं भी लगन मुहूर्त तय किया हुआ नहीं है। कहाँ मरिएगा, कहाँ जन्म हो जाएगा, इसका भी कोई लगन मुहूर्त नहीं है। हम लोग सुनते हैं कि चलते चलते ट्रेन की बोगी में ही प्रसव हो जाता, बच्चा जन्म ले लेता। भगवान बुद्ध का जन्म देखिए, लुम्बिनी के बगीचे में उनकी माँ जा रही थी नैहर, रास्ते में उसका जन्म क्या बगीचा में ही जन्म हो जाता है। आजकल तो इतना साधन हो गया कि पहले से चेकअप पर चेकअप होते रहता है। चेकअप होते होते सब कुछ पता कर लेता है कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का है तो आने दो, लड़की है तो जाने दो। सही बात है। लड़का है तो आने दो, लड़की है तो जाने दो। सत्संगी होकर के भी ऐसा काम करते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप है। इसलिए सदगुरु कहते हैं हमारा भाव, हमारे विचार, हमारे आचरण, हमारे कर्म सुंदर होना चाहिए। और जिसका कर्म सुंदर है, भाव विचार सुंदर है, वह व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी है, वही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है। वह व्यक्ति पुनः शरीर धारण नहीं करता है। और शरीर का बंधन दुनिया में सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य शरीर तो और बंधन का घेरा है। पशु के शरीर में उतना बंधन नहीं है। जब खाना चाहे खाएगा, जब सोना चाहेगा सोएगा, जो करना चाहे करेगा। लेकिन मनुष्य के शरीर में क्या है? बंधन ही बंधन है। इसलिए इस शरीर से निजात पाने के लिए सद्गुरु कहते हैं बैठिए थोड़ी देर साधना में, बैठिए थोड़ी देर ध्यान में, चिंतन में। समय निकाल करके सभी लोग घर में, परिवार में, आपस में एक माहौल बना करके सभी लोग बैठिए। हमारे वेद के ऋषि ने कहा कि संगज ध्वम संबद्ध ध्वम संभो मनांसी जानताम सेवा भाव यथा पूर्वे सजनाना उपासते। संग बैठिए, संग बोलिए, संग खाइए। ईटिंग, मीटिंग और सिटिंग, ये तीन काम। ईटिंग, मीटिंग और सिटिंग। ईटिंग साथ में बैठ करके खाइए। साथ में बैठकर मतलब पति पत्नी साथे नहीं खाइए। आजकल तो चलने लगा है, चल रहा है, एकदम आधुनिक जमाना है। अब पति पत्नी कहाँ, अब तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया पति पत्नी भी। कि मुंशी जी सही बात है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। ईटिंग, मीटिंग और सिटिंग। ईटिंग मतलब भोजन एक साथ हो, बैठ करके हो। भले आप अलग अलग रहिए, चार भाई है, चार बहू है, चार गोतनी है, चारों अलग अलग खाना बनाइए, लेकिन जब खाइए तो एक जगह बैठकर खाइए। मीटिंग, एक जगह बैठ करके बातचीत करिए, सत्संग भजन करिए। सिटिंग, एक जगह बैठ करके साधना करिए, भजन करिए, वार्तालाप करिए। कभी बोलना भूखना बंद नहीं करिए। आजकल थोड़ा कुछ हुआ तो बोलना ही बंद। एक जगह मैं गया था, एक छोटा बच्चा था, मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ, छोटा बच्चा बोला यहाँ, वो बच्चा कहता है हम उसके यहाँ नहीं जाते। और छोटा बच्चा को कैसे ज्ञान हो गया कि हम उसके यहाँ नहीं जाते। मैं जिसके यहाँ बैठा था वो उसका बड़ा पापा था। मैंने कहा क्यों नहीं जाते हो? कहा कि मम्मी पापा में झगड़ा भरे, मम्मी करके नहीं जाइए। बोले बच्चे का भी संस्कार क्या कर रहे हैं, हम खराब कर रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं ऐसा संस्कार हम बच्चे को न दें कि आने वाला भविष्य उनका गड़बड़ हो जाए, आने वाला भविष्य उनका बिगड़ जाए। हम बच्चे को ऐसा भविष्य दे, ऐसा संस्कार दें कि उनका आने वाला भविष्य क्या होगा, सुंदर हो, अच्छा हो, पवित्र हो। और आज उन्हीं संस्कारों के बदौलत हमारे गणेशलाल दास जी के श्रद्धांजलि अवसर पर क्या हो रहा है, सत्संग हो रहा है। इस घर में एक ऐसा बीज पनप रहा है जो कहता है कि हमें सही मार्ग अपनाना है, सही रास्ता अपनाना है, लेकिन समय लगेगा। वह बीज पनप छोड़ करके गया है, उसको अंकुरित केवल करना है। बीज अगर बो दिया है तो उसमें अंकुरित होगा, उसका पुष्पित होगा, वह पल्लवित होगा, फल भी देगा। लेकिन जब फल आएगा तब उसका रस खाने में अच्छा लगेगा।
शुरू में बीज को कष्ट होता है, क्योंकि बीज को मिटाना पड़ता है। इस संत ने लिखा है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर के गुले गुलजार होता है। बीज जब अपनी सारी हस्ती को मिटा देता है, तब जाकर उसमें क्या होता है, अंकुरन निकलता है, फूल निकलता है, फल निकलता है। अपने आप को जब तक बीज नहीं मिटाएगा, तब तक वो दुनिया के लोगों को सेवा नहीं कर सकता है, दुनिया के लोगों का पेट नहीं भर सकता। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति अपने बीज को अंकुरित नहीं होने देगा, तो वह व्यक्ति दुनिया की नजरों में नहीं आ सकता है। इस घर में ऐसा बीज पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, उसको केवल हमें माहौल देने की आवश्यकता है। माहौल अगर उसको अच्छा मिल जाएगा, तो बीज पुष्पित होकर के, पल्लवित होकर के हम सबों की सेवा में हाजिर हो जाएगा। हमारे गणेशलाल विश्वास वैष्णव थे, और दुनिया में संगत का असर ऐसा होता है कि प्रोटीन खोजने वाले व्यक्ति, आज विद्यालय में प्रोटीन मिलता है, बढ़िया पढ़ा पढ़ा लिखा लोग ऐसी ऐसी जगह प्रोटीन खोजता है, जो नाक बहुत सिकुड़ेगा लेकिन वही प्रोटीन के पीछे पड़ा रहेगा। ऐसे ऐसे डॉक्टर वैसा वैसा बहाना बनाता है। कभी ऐसा जमाना था कि दूध पी करके, घी खा करके व्यक्ति पहलवान बन जाता था, बनता था ना। पहले एक जमाना देखिए, दूध घी खा करके पहलवान बना रहता था, उठा उठा के पटकता था। और अभी का पहलवानी हो गया मांस पर, मछली पर, अंडा पर, शराब पर, यही पी करके घर बर्बाद हो रहा है, जीवन बर्बाद हो रहा है, संस्कार बर्बाद हो रहा है। जहाँ का संस्कार बर्बाद हो गया, तो समझिए उस समाज, उस घर, उस परिवार को छोड़ देना चाहिए, वहाँ रहने के लायक नहीं है। आज ऐसे माता पिता है जो घर में रहने के लिए मजबूर है, जाएगा कहाँ? आखिर रास्ता क्या है उसका? बूढ़ा हो गया, शरीर असमर्थ हो गया है, कहीं जा नहीं सकता है, लेकिन उस घर में रहने के लिए वो मजबूर है। उसको लगता है कि हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? कि बच्चे में ऐसा संस्कार मिल गया उसको, उनको ऐसा संस्कार मिल गया बच्चे को कि माँ बाप जिस घर में वैष्णव धर्म का पालन कर रहा था, वह बच्चा उस घर में राक्षसी भोजन चालू कर दिया। मांस मछली अंडा शराब ला करके माँ बाप के सामने एकदम खुलेआम सरेआम भक्षण करता है। तो वैष्णव माता पिता उस घर में जीते रहते रहते मर गया है कि नहीं मर गया? सदगुरु कहते हम अपने संस्कारों को संजोएं। संस्कार हमारा अगर सही है तो हमें वही संस्कार हर जगह बढ़िया जगह स्थान दिलाएगा। संस्कारों के बदौलत व्यक्ति स्थान पाता है, धन के बदौलत नहीं, पद के बदौलत नहीं, रूप रंग के बदौलत नहीं। संस्कार सुंदरता सबरी का आज देखिए सब जगह उनका स्थान है ना। संस्कार सुंदर था मीराबाई का, आज देखिए कहाँ जन्मी मीराबाई, राजस्थान में मेड़ता सिटी में। आज पूरा विश्व उनके नाम को जानता है, पूरा विश्व उनका गुणानुवाद करता है, क्योंकि संस्कार के बदौलत। इसे सदगुरु कहते हैं हम ऐसे संस्कारों को, हम अपने संस्कारों को समझे, हम अपने बच्चे को भी संस्कार अच्छा बनावें, ताकि हमारा जीवन उसी घर में पवित्रता से बीते, सुख से बीते, स्वर्गमय स्वर्गीय होकर के बीते। केवल काज में स्वर्गीय लिख देने से काम चलने वाला नहीं है। सही बात है। हमारे गणेशलाल विश्वास ने यही काम जीवन भर किया, और अंतिम जाते जाते समय भी हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते किसी से सेवा का कर्ज भी लेकर के दुनिया से नहीं गया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर, दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर, दीनी।
इस शरीर जैसा मिला है, भगवान कहिए या प्रकृति कहिए या माता पिता कहिए, जैसा शरीर मिला है, हमारा कर्तव्य है कि शरीर को हूबहू ऐसे ही लौटा करके उसको परमात्मा के यहाँ दे दें, ताकि हमें पुनः जन्म हो तो अधोगति नहीं हो, दूसरी खाने में नहीं चला जाए, मनुष्य शरीर में रह करके हम और अपने कर्म को क्या बनावे, मजबूत बनावे। बस गणेशलाल दास जी के जीवन के प्रति सत सत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, मरण आना है। वही मृत्यु को याद करते करते हमारे गणेशलाल दास जी एक दिन मृत्यु की गोद में समा गए। हम लोग भी उस कड़ी में, उस लाइन में खड़े हैं। हमारा भी एक दिन टिकट कन्फर्म हो जाएगा। कोई वेटिंग लिस्ट में रहता है, कोई कन्फर्म हो जाता है। वेटिंग लिस्ट में जब तक है तब तक दुख है, और जिस दिन कन्फर्म हो गया उस दिन आराम से सो जाइए, बस खेला खत्म। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आइए कुछ भजन सुनिए। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है।